अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.2 और ये ग्रेड 5th का मैथमेटिक्स है। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इसका इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज नंबर 1.1 ये हमने पढ़ ली थी। तो अगर उनको आप देखना चाहते हैं तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स पड़े हुए हैं, वहां से आप देख सकते हैं। तो आज हम 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 भी आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के जो टोटल पार्ट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स का तो उसको देखते हैं कि उसमें क्या कह रहा है, उसके बाद जो है उसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग, ठीक है। सॉल्व सॉल्यूशन सेट मालूम करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब देखिए एक इसमें एक लॉजिकल बात है कि उसने ये नहीं कहा है कि ऐड करें, ठीक है। उसने ये नहीं कहा कि सब्ट्रैक्ट करें, उसने ये नहीं कहा है कि आप इसकी डिवीजन मालूम करें, उसने कहा है कि जस्ट सॉल्व करें। अब देखिए सॉल्व हम कैसे करते हैं। सॉल्व का मतलब ये होता है कि जो डायरेक्शन दी हुई है, जिस तरह से उसने कहा हुआ है, अगर वो कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग, यानी कि उसने नेगेटिव दिया हुआ है, माइनस दिया तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर उसने डिवीजन दिया हुआ तो हम उसको डिवाइड करेंगे। अगर उसने पॉजिटिव यानी कि प्लस दिया हुआ है साइन तो हम इनको प्लस करेंगे। इट्स मीन के सॉल्व का मतलब ये है कि जो उसने डायरेक्शन दी हुई है कि प्लस करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, या आपके पास ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है या डिवीजन मालूम करनी है, डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है, तो उसी हिसाब से हम चलेंगे, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग, यानी कि प्लस हमने करना है इनको, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनको हमने ऐड कैसे करना है। वेरी सिंपल वे होता है एडिशन। देखिए 7 में हम 3 ऐड करेंगे, 7 में हम 3 ऐड करेंगे। देखिए 7 अगर आपको इस तरह से नहीं पता तो आप 7 लाइंस भी लगा सकते हैं। देखिए 1, ये आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 2 3 4 5 6 7 और ऊपर कितना है 3, 1 2 3, ठीक है। या आप इनको फिंगर्स जो होती हैं इन पे भी आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ जाएगा 10। अब देखिए 10 पूरा हमने लिखते हैं, ठीक है। जो आपके पास बाकी जो बचता है उसको हम आगे वाले के साथ ऐड करेंगे। ये आप ऊपर लिख ले 1, ठीक हो गया। तो इसके बाद ये हमारे पास पहले जो डिजिट्स थे 2 वो हो गए। अब इनको ये ऊपर इसलिए लिखते हैं कि आपके लिए आसानी हो, आप साइड पे भी लिख सकते हैं इधर 1, तो उसको ऐड आपने लाजमी आगे वाले में करना है, तो तब जाके आपका ये आंसर सही आएगा। अब देखिए 5 और 2 उसी तरह है, अगर 1 2 3 4 5 और 1 2, ठीक है, लेकिन एक ऊपर भी है, ये भी 1। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इट्स मीन कि 8 आ जाएगी, ये पूरा हम लिख लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको इसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है तो आप फिंगर से भी कर सकते हैं या जिस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब देखिए 6 में 3 ऐड करेंगे, हमारे पास यहां से कुछ नहीं बचा कि हम इधर लिखते, तो 6 में 3 ऐड करेंगे 7 8 9, इट्स मीन के 9 आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद 6 में 4 ऐड करेंगे, 6 में 4 ऐड करेंगे तो देखें 6 7 8 9 10, इट्स मीन के 10 आ जाएगा। तो ये देखें 1 इधर हम लिख लेंगे, ये आपने लाजमी करना है। उसके बाद देखिए आपके पास आ जाएगा 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा और 1 ऐड करेंगे तो ये आपके पास 10 आ जाएगा। फिर आपके पास 1 आ जाएगा ये। अब देखिए 9 में इधर नीचे कुछ नहीं है तो 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10, लास्ट वाला है तो ये पूरा लिखेंगे। ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इस ये एडिशन हमने कर ली है, ठीक है। तो अगर आपको बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं है तो ये लाइनें लगा के आप इसको ऐड कर सकते हैं, आपके लिए ये इजी हो जाएगा। अब ये तो हमारे पास 2 रकमें थी, ठीक है। अब हमारे पास आगे वाले क्वेश्चन में जो है इसका दूसरा मैंने शॉर्ट कर लिया, तीसरा पार्ट लिखा है, दूसरा आपने खुद करना है। तो इसमें देखेंगे कि हम इसमें हमारे पास 3 आ गई है। अब एडिशन में 3 हूं 4 हूं 5 हूं कोई इशू नहीं है, सब्ट्रैक्शन में 2 ही होती हैं, ये आपने ज़हन में रखना है। अब यहाँ पे देखिए ये 6 9 0 इनको ऐड करेंगे तो वही बात है, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप इनको फिंगर्स पे भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, मसला है तो ज्यादा आप इस तरह भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए 0 है, इसको लगाने के 9
10 11 12 13 14 15, इसमें के हमारे पास क्या आ जाएगा 15 5, तो ये 1 आ जाएगा इधर, ये आपने ज़हन में रखना है। उसके बाद देखिए 3 4 5 6, ये आपके पास आ जाएगा। अब देखिए आगे 1 नहीं है, 16 आता तो हम यहाँ पे 1 लिखते, 16 नहीं खाली 6 आया, यानी कि 9 डिजिट तक जो आएंगे तो उनको हम जस्ट ऐसे ही लिखेंगे। अगर 10 या इससे ऑनवर्ड आ जाएंगे तो वो जो बाकी बचता है वो आगे लिखेंगे। अब 8 में 4 ऐड करेंगे, 9 10 11 12, 12 आ जाएगा, फिर 4 ऐड करेंगे 12 13 14 15 16, ये आपके पास। अब देखिए 16 आ गया तो इट्स मीन के 6 लिखेंगे और 1 हम इधर लिख लेंगे, ठीक हो गया। अब इसके बाद इन सबको ऐड करेंगे, 8 में 1 ऐड करेंगे, 9 में 2 ऐड करेंगे, 9 10 11 आ जाएगा, उसमें 4 ऐड करेंगे, 12 13 14 15, तो ये आपके पास 15 आ जाएगा। अब फिर आपने क्या करना है, 1 इधर लिख लेना है, ठीक हो गया। अब इसके बाद देखिए इस 7 और 5 है, इनके नीचे कुछ नहीं है क्योंकि 4 डिजिट थे तो ये 4 हो गए। 7 में 5 ऐड करेंगे, 8 9 10 11 12, ठीक है, और एक ये था 13, ये। अब देखिए फिर आपके पास 1 आ गया है, फिर आपके पास क्या आ गया 1, इधर लगा लेंगे। अब देखिए 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 7 और 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या था, एडिशन का मेथड था, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सॉल्व करना था तो उसने कहा कि ऐड करें, तो हमने इसका सोल्यूशन सेट जो है वो एडिशन के तरीके से ही मालूम किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे इसका। एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही बात कह रहे हैं। देखें जो क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कही थी कि सॉल्व द फॉलोइंग, अब देखिए उसमें भी सॉल्व कह रहा था, इसमें भी सॉल्व कर रहा है। उसमें भी कह रहा था कि आप इसकी सोल्यूशन सेट मालूम करें, सोल्यूशन मालूम करें इसका, इसमें भी वही कह रहा है, लेकिन वहां पे हमने ऐड किया था, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। वजह क्या है, वजह ये है, वही बात है कि उसने जैसे क्वेश्चन में जो सिंबल दिया होता है, जो डायरेक्शन दी होती है, हमने उसी को सॉल्व करके उसका सोल्यूशन सेट मालूम करना होता है। अगर उसने यहाँ पे प्लस दिया हो तो प्लस करना है, अगर उसने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन दिया सब्ट्रैक्ट करना है, अगर यहाँ पे उसने मल्टीप्लाई का दिया तो मल्टीप्लाई, अगर उसने डिवीजन का कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसने सब्ट्रैक्शन का साइन दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, यानी कि उसने कहा है कि इसको आपने क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए सबसे पहले आपने देखना है इस डिजिट को और इस डिजिट को, ठीक है। अब देखिए सब्ट्रैक्शन कब होती है, सबसे पहले आपने समझना है कि सब्ट्रैक्शन कब होती है। किसी एक चीज में से दूसरी चीज उसी वक्त निकाल सकते हैं जब आपके पास ऊपर वाला जो डिजिट है वो बड़ा हो, उसमें से नीचे या सेम हो, तो वो जाहिर है एक दूसरे, ये यानी कि उसका 0 ही आएगा, यानी कि 1 हो तो 1 - 1 0 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अगर 0 है, 0 में से 0 निकालेंगे तो जस्ट आपके पास 0 ही आएगा, ठीक है। यानी कि इसमें से ये निकालना हमने, 0 - 0 = 0 आ जाएगा, ठीक हो गया। ये हमने करना है। अब उसके बाद फिर हमने क्या करना है, 0 में से 5, अब देखिए 0 - 5 इसका सोल्यूशन तो होता है -5, लेकिन यहाँ पे हम नहीं कर सकते क्योंकि इसके इस साइड पे हमारे पास अभी डिजिट्स है। अगर खाली यही होता तो हम -5 लिख लेते, लेकिन इस साइड पे डिजिट्स है तो ऊपर वाले को हमने क्या करना है कि इसको हमने बड़ा बनाना है। अब देखिए बड़ा बनाने के लिए यहाँ से हम एक इधर ले जाएंगे, यहाँ पे 0 है तो डेफिनेट बात है 0 में से एक इधर नहीं लेके जा सकते, यहाँ पे भी 0 है, इसमें से एक इधर नहीं लेके जा सकते। इट्स मीन के ये 5 में से एक इधर ले जाएंगे, फिर यहाँ से इधर, इधर से इधर, तो इट्स मीन कि ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये छोटा सा आप लिख सकते हो ऊपर 10, अपने ये इजी, अपने क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए, तो ये 10 आ जाएगा। अब देखिए 10 में से 5, ये 10 में से 5, ये देखिए 10 - 5, तो ये आपके पास 5 आ जाएगा। इट्स मीन कि यहाँ पे आपके पास 5 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे ये टेक्निकल मामला है कि यहाँ पे आपके पास यहाँ से इधर 10 आ गया, इधर से एक इधर ले जाएंगे तो डेफिनेट बात है यहाँ पे 9 बच जाएगा। जब इधर लेके जाएंगे ये 10 तो हो जाएगा, लेकिन इधर से जब एक इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे 9 बच जाएगा। इट्स मीन कि यहाँ पे आपके पास क्या बच गया, 9 बच गया, ठीक है। तो 9 में से 7 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी 9 - 7 = 2 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने नेक्स्ट देखना है, तो यहाँ पे भी आपके पास 9 बचा हुआ है, याद रखना है। यहाँ पे आपके पास 9 है तो 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास 4 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे देखें एक इधर से उधर चला गया था तो यहाँ पे 4 बचा हुआ है, ठीक है। इधर आपके पास 4 था, अब 4 - 1 ये आपके पास आ जाएगा 3। अब यहाँ से एक इधर नहीं गया था, क्यों कि 5 में से हमने एक इधर लेके गए थे, इधर हमारे पास जरूरत नहीं थी क्योंकि 4 बड़ा है
और 1 छोटा है, तो 3 में से 2 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1। ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। इस तरह से सब्ट्रैक्शन होती है। अब अगर आपको समझ नहीं आता, दूसरा क्वेश्चन करूंगा, यहां से आप समझ सकते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में देखें, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि सब्ट्रैक्शन के लिए दोनों डिजिट्स का सेम होना या ऊपर वाले का बड़ा होना जरूरी है ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। आमतौर पे जब हम सब्ट्रैक्शन मालूम करते हैं, आगे भी आएंगे, मैं आपको बताऊंगा, वो अलग बात होती है। यहाँ पे आपके पास ये है कि ऊपर वाले का सेम होना या बड़ा होना जरूरी है। तो अगर छोटा है तो इधर से हम एक उधर लेके जाते हैं। अब देखिए 9 में से 1 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से 1 निकालेंगे तो डेफिनेट 8 बचेगा। यहाँ पे देखिए 1 है, 1 में से 4 नहीं निकाल सकते हम, ठीक है। तो एक इधर से इधर लेके जाएंगे तो ये 11 आ जाएगा, ठीक हो गया। जब एक इधर से इधर लेके जाएंगे 11 आ जाएगा। अब देखिए 11 माइनस नीचे वाला कितना है 4, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 7, ठीक है। इधर आपके पास आ जाएगा 7। फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा इधर, ये देखिए यहाँ पे 3 था, एक उधर लेके गए तो यहाँ पे हमारे पास 2 बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 3 नहीं रहा, एक उधर चला गया। अब देखिए 2 में से 6, फिर वही बात है, नहीं निकाल सकते। एक इधर से इधर लेके जाएंगे, ये 12 हो जाएगा, ठीक है। ये इधर 12 हो जाएगा। अब 12 में से 6 निकालेंगे तो डेफिनेट बात है कि 6 आ जाएगा आपके पास, ठीक है, कॉमा। अब यहाँ पे देखें आपके पास 1 था, एक की था तो उधर लेके गए तो इधर 0 बचा हुआ है, याद रखना है, इधर 0 बचा हुआ है। तो 0 बचा हुआ है, 0 में से 2 तो नहीं निकाल सकते, तो इधर से एक इधर लेके जाएंगे तो ये आपके पास 10 आ जाएगा। अब 10 में से 2 निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8, ठीक है। इधर आपके पास क्या था 1 बचा हुआ है, क्योंकि एक उधर लेके गए तो 1 में से 9 फिर नहीं निकाल सकते, तो इधर से एक इधर लेके जाएंगे तो 11 आ जाएगा। अब 11 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ पे हमारे पास 4 था, लेकिन एक उधर लेके गए थे, 3 बचा हुआ है। अब 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 3 नीचे आ जाएगा। ये आपके पास क्या होती है, सब्ट्रैक्शन होती है। यानी कि क्वेश्चन नंबर हमने 1 और 2 इस लेक्चर में पढ़ा है। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 3 आपको पढ़ाऊंगा।